हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। अब देखिए, इसको इंग्लिश में हम प्रीफिक्स बोलते हैं। अब देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने, जो शब्दांश शब्द के पहले लग करके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शब्दांश होता है। शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्द का अंश, मतलब शब्द का टुकड़ा। तो ना तो इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है और ना ही इसका कोई स्वतंत्र अर्थ होता है। मैंने यहाँ पर परिभाषा भी लिखी हुई है। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए आइए अब एग्जाम्पल से हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अ उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग का मतलब होता है निषेध या मना करने के अर्थ में। तो अ प्लस शुभ अशुभ। अशुभ का मतलब क्या होता है? जो शुभ नहीं हो। अ प्लस काल अकाल, मतलब जो समय से नहीं हो। मतलब जिस तरह से समय पर बारिश नहीं होती है तो सूखा हो जाता है, तो उसे हम अकाल कहते हैं। अकाल मतलब जो चीज समय पर नहीं हो। अब नेक्स्ट है अप उपसर्ग। अप का मतलब होता है बुरा। अप प्लस यश अपयश। मतलब यश का मतलब क्या होता है? कीर्ति होना या प्रसिद्धि होना। इसका उल्टा हो जाएगा अपयश, मतलब प्रसिद्धि नहीं होना या यश प्राप्त नहीं होना, कीर्ति प्राप्त नहीं होना। फिर अप प्लस मान अपमान। तो अब देखिए, अपमान का मतलब क्या होता है? सम्मान नहीं मिलना। सम्मान का उल्टा अपमान, मतलब अप का मतलब हो जाएगा बुरा, बुरा मान होना या सम्मान नहीं होना। नेक्स्ट है हमारा निरुपसर्ग। निर का मतलब होता है बिना। निर प्लस धन निर्धन। निर्धन का मतलब क्या होता है? बिना धन वाला, मतलब जिसके पास धन नहीं हो वो निर्धन कहलाता है। निर प्लस अपराधी निरपराधी। मतलब निरपराधी का मतलब क्या होता है? कि जो अपराधी नहीं हो। फिर परा उपसर्ग है, तो परा का मतलब होता है विपरीत। परा प्लस जय पराजय। तो पराजय का मतलब होता है जिसकी जय नहीं हो, हार हो, उसे हम कहते हैं पराजय। परा प्लस धीन पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहा जाता है। सु मतलब अच्छा। अब देखिए, सु प्लस पुत्र सुपुत्र। सुपुत्र का मतलब होता है अच्छा पुत्र। सु प्लस कर्म सुकर्म, अच्छे कर्म। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो सुकर्म, सुकर्म मतलब, तो सुकर्म मतलब अच्छा कर्म। फिर कु का मतलब होता है बुरा। कु प्लस पुत्र कुपुत्र, मतलब बुरा पुत्र। फिर कु प्लस कर्म कुकर्म, मतलब अच्छे कर्म नहीं हो जिसके, वो होते हैं कुकर्म या बुरे कर्म। कुकर्म का मतलब बुरे कर्म। नेक्स्ट है हमारा अव उपसर्ग। तो उसका मतलब क्या होता है? बुरा या हीन। अव प्लस गुण अवगुण। जिसके गुण अच्छे नहीं हो उसको कहते हैं अवगुण। अव प्लस नति अवनति। जो सही दिशा में आगे नहीं बढ़े उसे कहते हैं अवनति, और जो सही दिशा में बढ़ता है उसे कहते हैं उन्नति। नेक्स्ट दुस उपसर्ग का मतलब होता है कठिन। तो दुस प्लस साहस दुस्साहस, मतलब कठिन साहस करना। दुस प्लस साध्य दुस्साध्य, मतलब जो कठिनता से साधित हो। फिर परि उपसर्ग का मतलब होता है चारों ओर। परि प्लस जन परिजन, मतलब परिवार के जन। परि प्लस क्रमा परिक्रमा, मतलब परिक्रमण करना या चारों तरफ घूमना। फिर अन उपसर्ग का मतलब होता है अभाव। अन प्लस जान अनजान, मतलब जिसको जानकारी नहीं हो वो अनजान। अन प्लस पढ़ अनपढ़, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो अनपढ़ कहलाता है। फिर उप उपसर्ग का मतलब होता है छोटा या निकट, मतलब पास में। उप प्लस कार उपकार, जिसने
हमारा कोई भलाई की हो उसे हम कहते हैं उपकार। और उप प्लस वन उपवन, मतलब जो वन छोटा हो उसे हम कहते हैं उपवन। फिर अति का मतलब होता है अधिक। अति प्लस रिक्त अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब होता है अलावा। अति प्लस क्रमण अतिक्रमण, मतलब बहुत ज्यादा फैलाव करना, उसे हम कहते हैं अतिक्रमण। फिर आ उपसर्ग का मतलब होता है तक। आ प्लस जन्म आजन्म, तो आ का मतलब क्या होता है तक, मतलब जन्म तक। आ प्लस गमन आगमन, तो आगमन, तो आगमन का मतलब क्या होता है आने तक। फिर प्र उपसर्ग का मतलब क्या होता है अधिक। प्र प्लस बल प्रबल, तो जिसमें ज्यादा बल हो या अधिक बल हो उसे कहते हैं प्रबल। प्र प्लस यत्न प्रयत्न, मतलब जो अधिक कोशिश करे। यत्न का मतलब होता है कोशिश करना, तो जो ज्यादा कोशिश करे उसे कहते हैं प्रयत्न। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये उपसर्ग समझ में आ गए होंगे। आज के लिए तो इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।